हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम जियोग्राफी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पार्ट सेकंड। दोस्तों, हम सभी विषयों का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी विषय में कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये कौन सा है? ये है शुक्र। दोस्तों, शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में यह जो है सर्वाधिक चमकीला है और इसे जो है हम पृथ्वी की बहन के रूप में भी जानते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण सर्वाधिक तापक्रम जो है इसी ग्रह पर पाया जाता है। शुक्र ग्रह को हम क्या बोलते हैं? संध्या का तारा भी बोलते हैं या भोर का तारा भी बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये कौन सा ग्रह है? ये है शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो ये है सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो ये है सूर्य। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। कितना आंका गया है दोस्तों? कि आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं किरीट यानी कोरोना। दोस्तों, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसके केंद्र का जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो ये किस प्रक्रिया में निहित है दोस्तों? ये है नाभिकीय संलयन में। तो चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मंगल को। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों, ये सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा तथा आकार की दृष्टि से सातवां स्थान जो है मंगल ग्रह का ही आता है। इसकी छवि लाल होने के कारण जो है इसको हम लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ये लगभग सबको पता ही होगा। तो हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम प्रचुर मात्रा में है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पृथ्वी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनत पर झुकी हुई है? तो ये कितने अंश पर? तो ये 23.5 अंश पर। दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के तल के पूर्णतः लंबवत नहीं है, जिसके कारण जो है ये लंबवत रेखा से 23.5 अंश कोण पर झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी का अपने तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिन और रात बनते हैं। तो ये किस कारण बनते हैं? ये बनते हैं घूर्णन गति के कारण। दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस समय जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ क्या होती है? वहाँ रात होती है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। अब दोस्तों, इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, रक्त दानव क्या है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, तो थोड़ा उसको समझ लीजिए। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है तो उसी समय हम उसको क्या बोलते हैं? रक्त दानव कहते हैं। अब दोस्तों, सुपरनोवा क्या होता है? इसको केंद्र में हीलियम जो है कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तन होने लगता है। तो उस समय दोस्तों क्या होता है? उसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं या विस्फोटी तारा बोलते हैं उस समय। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। महासागर की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ज्वार भाटा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है? ये है शुक्र। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो किसने देखा था सबसे पहले? गैलीलियो ने। हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।